नमस्कार मित्रों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे RBSE कक्षा 10 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, उस बुक के वन लाइनर्स। तो देखिए, इसी क्रम में हमने 4 अध्याय के जो वन लाइनर है वो पढ़ लिए हैं। आज का अपने 5वां अध्याय है, जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कथाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? ओद निरुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। कितने पुराने हैं, यानी कि कब मिले थे? 1060 ईस्वी में। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? देखिए, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि यह माना जाता है मेदपाट, मेवाड़ को, उदयपुर। ठीक है। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? यह किया था आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? राजपूत पेंटिंग्स। किसकी पुस्तक है? आनंद कुमार की है। और ये राजपूत पेंटिंग पुस्तक कब लिखी गई थी? 1916 ईस्वी में। मेवाड़ शैली किससे प्रभावित थी? अजंता चित्र शैली से प्रभावित थी। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर के 12 तक सभी जो बुक हैं उन सभी का वन लाइनर्स फैक्ट आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप निरंतर वीडियो देखते रहें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और प्रत्येक क्लास आप देख सकें। देखिए, राजस्थानी चित्र शैलियों को कितने स्कूल वर्गों में बांटा गया है? देखिए, जो राजस्थानी चित्र शैलियाँ हैं उनको 4 स्कूल शैलियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। ये 4 शैलियाँ हैं जिसमें जो राजस्थानी चित्रकला है उसको बांटा गया है। मेवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? देखिए, इसमें शामिल किया गया है चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा ठिकाना। इन सभी को मेवाड़ स्कूल शैली में समाहित किया गया है। मारवाड़ स्कूल में किन शैलियों को समाहित किया गया है? देखिए, मारवाड़ शैली में जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, घाणेराव, भियाण, रिया तथा जूनियर ठिकाना, इन सभी को मारवाड़ स्कूल में शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए, हाड़ौती स्कूल में कौन कौन से जो शैलियाँ हैं उनको समाहित किया गया है? तो हाड़ौती में कोटा, बूंदी और झालावाड़, इन 3 को ही हाड़ौती में समाहित किया गया है कक्षा 10 की RBSE की पुस्तक के अनुसार। देखिए, ढूंढाड़ शैली में किन शैलियों को समाहित किया गया है? तो ढूंढाड़ शैली उसमें आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उनियारा, जिलाय, ईसरदा, शाहपुरा, सामोद ठिकाना, इन सभी को ढूंढाड़ शैली में शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए, किस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? तो वो हुआ है मेवाड़ शैली में। पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण मेवाड़ शैली में हुआ है। इसके बाद देखिए, कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासक का काल जो है स्वर्णिम काल कहा जाता है? कलाओं के उत्थान की दृष्टि से तो वह महाराणा कुंभा का काल। भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस चित्रकार ने किया था? ये किया था नाना राम ने। चित्रों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों नामक चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, चित्रों की ओवरी और तस्वीरों कारखानों, इसका निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह ने। तो ये बात आप ध्यान रखें। किसके काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ है? राजा जय सिंह के काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ है। इसके बाद देखिए, श्रीनाथ जी स्वरूप के पीछे बड़े पर्दे पर सज्जा के लिए बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं?
ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये भगवान श्रीनाथ जी का जो चित्र है। तो इसके पर्दे के जो पीछे बनाए गए चित्र हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ कहते हैं, जो कि आप ये चित्र देख रहे हैं, ये पिछवाइयों का एक नमूना है, इस प्रकार की होती है। और ये जो चित्र है वो कक्षा 10 से जो RBS की बुक है उससे लिया गया है। इसके बाद देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार कौन है? किस शैली की? नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकारा कौन है? तो वो है कमला और इलायची। साथियों, प्रत्येक लाइन, प्रत्येक जो प्रश्न है इसमें से महत्वपूर्ण है, और कई जो प्रश्न हैं वो कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी इससे पूछे जाएंगे। तो आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखें। कहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते हैं? 16वें उमराव कहाँ के सामंत कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं देवगढ़ के। ठीक है, अब देखिए आगे, देवगढ़ शैली को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? तो देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाया गया था डॉक्टर श्रीधर अंधारे के द्वारा। आगे देखिए, पश्चिम भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाला चित्रकार कौन सा था? पश्चिम भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाला था अंगधर। मारवाड़ में कला व संस्कृति का नवीन परिवेश होने का श्रेय किसे दिया जाता है? कला और संस्कृति का नवीन परिवेश मारवाड़ में वो मिलता है राव मालदेव को। मारवाड़ शैली में सबसे जीवंत चित्र किसके काल में मिले हैं? तो जसवंत सिंह के काल में सबसे जीवंत चित्र प्राप्त हुए हैं। मारवाड़ चित्रशैली को चरम उत्कर्ष पर किसने पहुंचाया था? मान सिंह ने पहुंचाया था। मारवाड़ शैली में किस पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है? ये महत्वपूर्ण है। तो पक्षी है खंजन। खंजन पक्षी को मारवाड़ शैली में दर्शाया गया है। उस्ता कलाकारों को बीकानेर में कौन लाया था? महाराजा राय सिंह उस्ता कलाकारों को बीकानेर में लाया था। राय सिंह किन उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाए थे? तो वो था उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। तो देखिए, प्रश्न ऐसे बन सकता है कि उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन ये दोनों जो है किस शैली से संबंधित है? तो यह है बीकानेर से। ठीक है, और किस कला से संबंधित है? तो उस्ता कला से। और इनको कौन लेके आया था बीकानेर? राय सिंह लेके आया था। देखिए, एक ही प्रश्न से अनेक प्रश्न बन सकते हैं, तो आप प्रत्येक तरीके से प्रश्न बनाने का प्रयास करें, प्रत्येक लाइन से। ऊँट की खाल पर सोने की कलाकारी क्या कहलाती है? ये कहलाती है उस्ता कला। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए, ये है आपकी उस्ता कला जो कि बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये देखिए, ऊँट के ऊपर जो ये कलाकार हैं, उस्ता कलाकार, ये कुछ चित्रकारी कर रहे हैं, तो इसे ही उस्ता कला कहा जाता है। देखिए आगे, किसके काल में उस्ता कला चरमोत्कर्ष पर पहुंचाई गई थी? तो महाराजा अनूप सिंह के काल में जो उस्ता कला है वो अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाई गई थी। बनी ठनी चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है? तो जो बनी ठनी चित्र है वो मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद देखिए, बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा था? तो जो बनी ठनी है उसको एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था। भारत की मोनालिसा कहा था एरिक डिक्सन ने बनी ठनी चित्र को। ये देखिए, ये तो है अपनी बनी ठनी, ठीक है, और ये है मोनालिसा। तो अपनी इस बनी ठनी जो चित्र है इसकी तुलना उसने मोनालिसा से की है। ठीक है, उसने कहा कि भाई ये बनी ठनी जो चित्र है ये कि क्या है? भारत की मोनालिसा है। तो इसके बाद देखिए आगे, भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया था? 1973 ईस्वी को। वृद्धावस्था के चित्रों को किस शैली में कुशलतापूर्वक चित्रित किया गया था? वृद्धावस्था के चित्रों को, ये शैली है नागौरी शैली। मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल चित्र है जैसलमेर शैली का। जैसलमेर जो संसार भर में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है,
किसने बनवाया था? सॉरी, देखिए, रंगमहल, जो रंगमहल है संसार भर में अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राव छत्रसाल ने इसका निर्माण करवाया था। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? राव उमेश सिंह ने करवाया था। आगे देखिए, महिलाओं के द्वारा शिकार किस शैली की पहचान है? महिलाओं के द्वारा शिकार, यह है कोटा शैली की। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? राव राम सिंह को। आमेर के चित्रों का आरंभिक ग्रंथ कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमेर शैली के चित्रों का आरंभिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो है यशोधरा चरित। और ये कब बनाया गया था? 1591 में इसकी रचना की गई थी इस ग्रंथ की। इसके बाद देखिए, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस, रागमाला किस शैली के चित्र हैं? तो ये सभी जो चित्र हैं वो हैं जयपुर शैली के। महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की थी? महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी महाराजा सवाई राम सिंह ने। इसके बाद है महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में देखिए इसका नाम कर दिया गया है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। वर्तमान में क्या नाम है इसका? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। जयपुर के भित्ति चित्रों के चित्रण की पद्धति कौन सी है? तो वो पद्धति है आला गीला, राइस तथा मोराकसी। ठीक है, क्या है? देखिए, आला गीला, राइस और मोराकसी, ये पद्धति है जयपुर के भित्ति चित्रों की। शिव कुमार व डालूराम किस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो देखिए, शिव कुमार और डालूराम जो थे वो अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसके बाद देखिए, प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ गुलिस्तां किसने तैयार करवाया, जिसके निर्माण में तत्कालीन 1 लाख रुपए खर्च आया था? देखिए, गुलिस्तां जो ग्रंथ है वो चित्र करवाया था विनय सिंह ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेश्याओं के चित्र किस शैली में बने हैं? तो वेश्याओं के चित्र बने हैं अलवर शैली में सर्वाधिक। उनियारा शैली के विकास का मार्ग किसने प्रशस्त किया? उनियारा शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था नरोका ठिकाने ने। किसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, तो वो है शेखावाटी के भित्ति चित्रों को। शेखावाटी के भित्ति चित्रों को आर्ट ऑफ गैलरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की कौन सी लोक कला ऐसी है जिसका प्रदर्शन दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में किया जाता है? देखिए, ऐसी अपनी जो लोक कला है वो है सांझी का प्रदर्शन दशहरे से पहले यानी कि श्राद्ध पक्ष में किया जाता है। और सांझी किस प्रकार की होती है वो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे कहते हैं सांझी। इसका चित्रण दीवारों पर किया जाता है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए, कुंवारी कन्याओं के द्वारा सांझी को किसका रूप मानकर पूजा की जाती है? तो देवी पार्वती की पूजा, यानी कि जो सांझी है उसको देवी पार्वती का रूप माना जाता है। दीवारों पर गोबर की आकृति उकेरकर उसमें कांच के टुकड़ों, मोती, चूड़ी, कोडी, पंख आदि से सजाना क्या कहलाता है? सांझी कहलाता है। ठीक है, दीवार पर गोबर की आकृति बना करके उसमें इन सब के द्वारा उसको डेकोरेट करते हैं, जिसे सांझी कहा जाता है। पट चित्रण का किसके द्वारा किया जाता है? पट चित्रण किसके द्वारा किया जाता है? चीपा बड़ौद के जोशी चित्रों के द्वारा। चीपा जाति के जोशी चित्रों के द्वारा किया जाता है पट चित्रण का। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? यह भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए, भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? कौन? भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी, ये प्रसिद्ध हैं पट चित्रण के।
और पट चित्रण कहाँ की प्रसिद्ध है? पट चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा की। जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक पट चित्रण का ही नमूना है। तो इस प्रकार के कपड़े के ऊपर इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, फड़ किसके द्वारा निर्मित की जाती है? भोपों के द्वारा। और फड़ का जो वाचन है वो किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? रावण हत्था और जंतर के साथ फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ में देवियों को किस रंग में दर्शाया गया है? नीले रंग में। जो देवियाँ होती है उनको नीले रंग में प्रदर्शित किया गया है, और जो देवता होते हैं उन देवताओं को लाल रंग में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा जो राक्षस होते हैं उनको काले रंग में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, फड़ में सिंदूरी और लाल रंग किसका प्रतीक है? तो यह है सूर्य और वीरता का प्रतीक। फड़ चित्रण में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? रेजी या रेजा कपड़े का प्रयोग फड़ चित्रण में किया जाता है। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? तो वो पाने कहलाते हैं। अब देखिए आगे, अगला अपना फैक्ट है, किस देवता का पाना सर्वाधिक कलात्मक है? तो वो देवता है श्रीनाथ जी। इसमें 24 अंगारों के कारण वो क्या है? सर्वाधिक कलात्मक है और प्रसिद्ध भी है। कावड़ निर्माण किनका पुश्तैनी व्यवसाय है? तो यह है बस्ती गांव के खेरादियों का। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस लोक कला से है? कावड़ निर्माण से है। कावड़ किस रंग से रंगी जाती है? देखिए, कावड़ में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। कावड़ के सभी कपाट खुलने पर अंत में किसकी मूर्तियां दर्शित होती है? तो राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां प्रदर्शित होती है सबसे लास्ट में। पशुओं के शरीर को दागने के निशान क्या कहलाते हैं? गोडलिया कहलाता है। गोडलिया पूछ सकते हैं एग्जाम में। देखिए, पशुओं को दागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अटेरना कहलाती है। अटेरना। दागने की प्रक्रिया गोडलिया, ठीक है। और एक प्रक्रिया अपनी अटेरना। ये दोनों ही पशुओं को जो है दागने की प्रक्रिया है। जो निशान है ना, उन निशान को तो गोडलिया कहते हैं, और दागने की जो प्रक्रिया है उसको अटेरना कहा जाता है। तो दोनों ही आप ध्यान में रखें, गोडलिया और अटेरना। राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की प्रसिद्ध है। दीपावली पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण किया जाता है? पान, शंख, हथड़ी की भात और पगलिया, ठीक है। और करवा चौथ पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? तो वह है छबड़ी व स्वस्तिका। इसके बाद देखिए, मकर संक्रांति पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? घेवर और बीजनी का। रक्षाबंधन पर मेहंदी का कौन सा प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? लहरिया व चीक। लहरिया व चीक। शादी के अवसर पर तोरण, केरी, सिंगाड़ा, कलश, फूल आदि का। इसके बाद देखिए, गोदना। गोदना गुदवाने का सर्वाधिक प्रचलन किन में रहा है? तो ये रहा आदिवासी जाति की महिलाओं और पुरुषों में। ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण के उद्देश्य से चिकनी मिट्टी की सहायता से किसका निर्माण किया जाता है? देखिए, चिकनी मिट्टी की सहायता से कोठियों का निर्माण किया जाता है ग्रामीण अंचल में, राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में घरेलू सामान रखने के लिए मिट्टी व बांस की खपच्चियों से बनी आकृति क्या कहलाती है? देखिए, पश्चिमी राजस्थान में जो घरेलू सामान रखते हैं उस सामान को रखने के लिए मिट्टी और बांस की खपच्चियों से जो आकृति बनती है उसको व्हील कहा जाता है, और कई बार भी एग्जाम में पूछा भी गया है। व्हील किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? देखिए, व्हील सर्वाधिक प्रसिद्ध है जैसलमेर क्षेत्र में। उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने कठपुतली कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार कब प्राप्त किया था? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए, तो पुरस्कार प्राप्त किया था 1965 में रोमानिया में, ठीक है। तो ये थे अपने कक्षा 10 का जो 5वां अध्याय है राजस्थान अध्ययन का, वो अध्याय कंप्लीट ऑनलाइन में आपको उपलब्ध करवा दिया है, और जल्दी आपको इसकी PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें हैं, उसकी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अपना जो अगला वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे
अध्याय 6 जिसका नाम है स्थापत्य व शिल्प कला के विभिन्न आयाम। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए